आज के इस वीडियो में समझेंगे कि गायत्री मंत्र के जप से कैसे एक मुस्लिम लड़की का कायाकल्प हो गया। और ये जो प्रकरण मैं बताने वाला हूँ, इस प्रकरण का आरंभकर्ता मैं स्वयं हूँ और इस प्रकरण को सुचारू रूप से चलाने वाली और इस प्रकरण को अंत करने वाली एक मुस्लिम लड़की है। तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से समझिएगा। उससे पहले मैं आपको एक सूत्र वाक्य स्पष्ट कर देना चाहता हूं, वो ये कि गायत्री मंत्र का एक विशेष गुण धर्म ये है कि जो कोई व्यक्ति भी इस मंत्र का जप करेगा वही इसकी ऊर्जा को धारण करेगा। चाहे वो व्यक्ति किसी भी संस्कृति से हो, किसी भी मान्यता से हो, किसी भी मजहब से हो, किसी भी बिलीफ से हो, चाहे जिस किसी भी मनोवैज्ञानिक आस्था में व्यक्ति जी रहा हो, यदि वो व्यक्ति गायत्री मंत्र को जप करेगा तो इसकी ऊर्जा को वो धारण करेगा। और यदि कोई पशु गायत्री मंत्र का जप करने में सक्षम हो जाए तो वो भी इसकी ऊर्जा को धारण करेगा। अर्थात गायत्री मंत्र की ऊर्जा समस्त पृथ्वीवासियों के लिए उपलब्ध है, लेकिन शर्त एक ही है कि इस मंत्र का जप मनोवैज्ञानिक विधि से किया जाना चाहिए। अन्य ग्रहों के बारे में मैं नहीं कह सकता कि क्या गायत्री मंत्र का जप दूसरे ग्रह वाले करेंगे तो उन्हें कुछ मिलेगा कि नहीं, मुझे नहीं पता। पर मैं पृथ्वीवासियों के बारे में कह सकता हूं कि किसी भी धर्म, मजहब, किसी भी विश्वास, आस्था, मान्यता से हो, यदि वो जप करेगा तो गायत्री ऊर्जा के प्रभाव में वो आ जाएगा और गायत्री मंत्र से सक्रिय ऊर्जा उसके जीवन को सकारात्मक दिशा में जरूर ले जाएगी। तो आइए इस प्रकरण को बड़े ही सिस्टमैटिक ढंग से समझते हैं। जब मैं यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा था तो हमारे सहपाठी के रूप में एक मुस्लिम लड़की थी। उसके हालात उस वक्त बहुत ही ज़्यादा खराब थे, इतना ज़्यादा खराब कि उसका सर से लेकर के कमर तक के सारे फंक्शन एबनॉर्मल थे। और अपनी एबनॉर्मलिटी को लेकर के वो एक दिन क्लास में ही एक प्रोफेसर से, हमारे ही एक प्रोफेसर से बात कर रही थी। क्योंकि मनोविज्ञान का क्लास था तो मनोविज्ञान व्यक्ति के जीवन की समस्याओं से जुड़ा हुआ है, तो इसी चीज को लेकर के वो अपने जीवन के समस्या के बारे में बता रही थी। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर पे पढ़ाई चल रही थी क्लास में। ध्यान से समझिएगा, अभी मुझे स्मरण आया अचानक, साइकोसोमैटिक डिजीज के ऊपर पढ़ाई चल रही थी। तो इसी दौरान उस मुस्लिम लड़की ने अपनी समस्या को रखना शुरू किया कि मुझे ये समस्याएं हैं और मुझे ये होती है। और उसकी उम्र क्या होगी, एक पोस्ट ग्रेजुएट करने वाली छात्रा की उम्र क्या होगी, आप स्वयं अनुमान लगा लीजिए। 21 से 25 के बीच में ही होगी, ज्यादातर संभावना है। तो उसकी भी एज कुछ ऐसी ही थी और उसने सारी अपनी प्रॉब्लम को बताई और सारा कुछ मैं क्लास में बैठे सुन रहा था। शिक्षक ने, जो प्रोफेसर थे, उन्होंने अपने ढंग से उन्हें समझाया क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि उस लड़की के ऊपर पिछले 8 महीने से कोई मेडिसिन काम नहीं कर रहा था, कोई दवा काम नहीं कर रहा था और वो अपनी बीमारी से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और उस मुस्लिम लड़की के अंदर एक सुसाइडल टेंडेंसी, आत्महत्या करने की प्रवृत्ति विकसित हो रही थी कि ऐसा दुख और दर्द और यातना से भरी जिंदगी को जीने से बेहतर है कि आत्महत्या को चुन लेना। तो सारी बातें मैंने सुन ली, प्रोफेसर ने अपने अनुसार से निदान बताया। फिर मैं उसे बुलाया। मैं उससे पहले उससे कभी बातें नहीं की थी, क्योंकि कॉलेज में मेरा एक अपना स्टेटस इस रूप में जाना जाता है कि मैं किसी से कम बोलता था। और कम बोलने का सिर्फ एक ही रीजन था कि जितना आप अपने वर्क प्लेस पे या जहाँ पे आप ज़्यादातर समय बिताते हैं कम बोलेंगे, उस जगह पे ज़्यादा संतुलित तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो कम बोलने का एक ही सीक्रेट है, एक ही रहस्य है कि मैं वहाँ बैलेंस तरीके से रहना चाहता था। क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना लक्ष्य था, ज़्यादा राजनीतिक उलझनों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि उसकी सुन ले, उसकी कह दे, उसको देख ले, इन सब चीज़ों से। इसीलिए मैं जानबूझ को प्रयत्न पूर्वक कम बोलता था। तो मैंने उससे बुलाया। अचानक चौंकी कि ये किसी से बोलता उलता है नहीं, मुझे क्यों बुला रहा है। मैंने बताया कि आपकी बीमारी 3 महीने में
ठीक हो सकती है। और मैं ये दावे के साथ कैसे उससे कहा वो भी मैं आपको बता देता हूं। उसकी दरअसल समस्या क्या थी ना, कि सर बहुत ही ज्यादा घूमता था। उसी की भाषा में मैं बता रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि सर घूम रहा है, साथ में उसे नींद भी नहीं आती थी। और जो लड़कियों का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मासिक चक्र होता है, वो उसका बहुत ही अनियमित हो चुका था। और हालात ऐसे थे कि जैसा कि उसने बताई थी कि 3-3 महीने तक नहीं हो पाता था उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ओवरऑल कहा जाए कि अचानक उसका हार्ट बीट बढ़ने लगता था। और जब वो जांच रिपोर्ट करवाती थी तो सीटी स्कैन और साथ में जितने भी जांच रिपोर्ट उसके हुए, उसमें सारा कुछ नॉर्मल आता था। पर वो बीमारी से ग्रसित रहती थी, परेशान रहती थी, अनिद्रा का शिकायत, हार्ट बीट अचानक से बढ़ जाना, लेकिन कोई मेजर सिम्टम्स नहीं दिखता था। और एक चीज उसने बताई कि मेरा थायराइड का जो लेवल है नॉर्मल से ज्यादा है, थायराइड का लेवल। तो ओवरऑल आप समझ लीजिए, ज्यादा उसकी बीमारियों के बारे में मैं वर्णन नहीं करना चाहता, और आप समझ गए होंगे कि क्यों नहीं करना चाहता। तो मैंने बताया कि मैं एक सूत्र देता हूं आपको, 3 महीने में ठीक हो जाएंगी आप, पर उस सूत्र को फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो थोड़ी सी खुश हुई कि ऐसा क्या सूत्र है भाई कि मैं 3 महीने में ठीक हो जाऊंगा, और ये लड़का पूरे दावे के साथ कर रहा है, अधिकार के साथ कर रहा है। तो मैंने उसे गायत्री मंत्र के बारे में प्रत्यक्ष रूप से ना बता करके इंसानी मन के बारे में पहले बताया। और मनोविज्ञान की छात्रा थी, तो इंसानी मन को समझने में उसे कतई देर ना लगा। सब कॉन्शियस, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस, इन सारी चीजों को आसानी से वो समझ सकती थी। तो मैं आसानी से ह्यूमन माइंड के फंक्शन के बारे में उसे समझाया, बताया, और अंत में उसे बताया कि ह्यूमन माइंड को यदि बेहतर तरीके से उपयोग करना है किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए या किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, तो ह्यूमन माइंड में, इंसानी मन में बल देने के लिए मंत्र का प्राचीन काल से प्रयोग किया जा रहा है। और उसी मंत्र में, उसी मंत्रों की श्रेणी में एक मंत्र है गायत्री मंत्र। यदि तुम उसका जप करोगी एक मनुष्य के तौर पे, एक मुस्लिम के तौर पे नहीं, चूंकि तुम पहले मनुष्य हो, पहले तुम शरीर और मन हो, पहले तुम साइकोसोमैटिक ऑर्गेनिक यूनिट हो। साइकोलॉजी के एडवांस सब्जेक्ट में कहा जाता है कि ह्यूमन बीइंग इज ए साइकोसोमैटिक ऑर्गेनिक यूनिट, यानी मनुष्य एक मनोशारीरिक कार्बनिक इकाई है। तो तुम एक साइकोसोमैटिक ऑर्गेनिक यूनिट हो पहले, उसके बाद तुम मुस्लिम हो, हिंदू हो, ये चीजें मैटर नहीं करती। यदि एक मुस्लिम भी पानी पिएगा प्यास बुझेगी, यदि एक मुस्लिम भी गायत्री मंत्र का जप करेगा, गायत्री मंत्र का ऊर्जा उस पर प्रभावी होगा। तो मरता क्या नहीं करता। उसने मेरी बातों को मानी और सारी विधियां जप की, सीख ली, समझ ली। पर मैं एक उसके पास कठोर कंडीशन रखा कि तुम गायत्री मंत्र का जप दिन भर में 3 बार करोगी, 24 आवर में 3 बार 108 माला करोगी। और कैसे काउंटिंग करना है वो सारी चीजों को भी मैं उसे बता दिया। ओवरऑल सारा कुछ मैंने उसे बता दिया। और उसके बाद वो स्वयं पूछी मुझसे, मुझे मांसाहार का भोजन करना चाहिए कि नहीं। तो मैं पूछा कि मांसाहार में भोजन करने का कौन कौन सी पशुओं का, पक्षियों का मांस का सेवन करते हैं आप। तो वो ऐसा कोई भी पशु पक्षी ना हो जिसको आमतौर से मुस्लिम लोग सेवन करते हैं, वो सब करती थी। तो मैंने कहा तुम्हारे अंदर से क्या आ रहा है। तो उसने मुझे जवाब दी कि मुझे नहीं करना चाहिए इस मंत्र को जप के दौरान, जैसा मैं भी सुनी हूँ। और संयोग से उस लड़की को गायत्री मंत्र चांटिंग करना आता था। वो इसलिए आता था कि जिस प्राथमिक विद्यालय में वो पढ़ी थी, उस स्कूल की जो प्रधानाध्यापक थी वो गायत्री परिवार से जुड़ी हुई थी। इसीलिए स्कूल में प्रार्थना के बाद गायत्री मंत्र, जैसा कि उसने मुझे बताया, का जप करवाया जाता था विद्यार्थियों से। तो वो गायत्री मंत्र का जप जानती थी। तो मैंने सारे नियम समझा दिए और सारे जो प्रिकॉशन लेना चाहिए समझा दिए। उसके बाद गायत्री मंत्र का जप करना प्रारंभ की। और दशहरे का समय था और
9 से करीब 12 दिन तक की छुट्टी थी, लगभग 9-12 दिन नहीं, मुझे याद है, धुंधली धुंधली यादें हैं, क्योंकि ये बातें 2016 की है, 2016 की है। तो मुझे याद है कि करीब 7 दिन की छुट्टी थी, ऐसे ही कुछ थी। तो 7 दिन तक मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ और मैं भी उसका नंबर नहीं लिया, चूंकि एक लड़की है तो एक लड़का के प्रति परसेप्शन अलग होता है, अचानक से नंबर नहीं ले सकते आप। तो और ना मैंने उसको अपना नंबर दिया, ना मैं उसकी नंबर लिया। तो 7 दिन बाद अचानक मिलना उससे कॉलेज में हुआ। तो बोली कि मैं तो जब 3 टाइम जैसा आपने मुझे बताया मैं की, मुझे बहुत अजीब महसूस होने लगा, ऐसा लगने लगा कि जब करने के दौरान मैं फट रही हूँ, मेरा बॉडी फैल रहा है, सर भारी हो रहा है और अनेकों प्रकार की प्रतिक्रियाएं उसे मिली। लेकिन एक चीज मैं महसूस की कि इस मंत्र के जप के बाद मैं एक अलग लेवल का साहस महसूस करती थी, और वो साहस एक आंतरिक ऊर्जा की मदद से आता था, और वो उसे शब्द नहीं दे पा रही थी, पर मैं समझ पा रहा था कि उसका कहने का मतलब क्या है। और वो ओवरऑल निष्कर्ष के रूप में यही कही कि मुझे मंत्र के जप करते वक्त विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं मिलती है। सर अजीब तरीके से मेरा प्रतिक्रिया देता है, घूमना, ऐसा लगता है शरीर मेरा फूल करके फैल रहा है, अब फट जाएगा, सर भारी होता है, कभी नींद आता है, कभी मैं झुकने लगती हूँ, झटके खाने लगती हूँ, कभी कुछ अजीब महसूस होता है। और मैं सब चीजें जानबूझ करके डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इससे अंधविश्वास को बढ़ने की संभावना है। और मुझे ज्ञात हो गया था कि इस लड़की के साथ समस्या क्या है। वह व्यक्ति मल्टीपल माइंड में जी रही थी, वह व्यक्ति एक माइंड में नहीं थी, वह व्यक्ति एक मन में नहीं थी, वह लड़की एक मल्टीपल माइंड में जी रही थी, जिसकी वजह से उसके जीवन में ये सारी समस्याएं आनी शुरू हो गई। तो जबकि 7 दिन बाद मुझसे मिली, ऐसी प्रतिक्रियाएं मिली। लगभग वो हठ धर्मी तरीके से 1 महीने जप की, उसे अंदर से फील होने लगा कि बीमारी मेरी ठीक हो रही है, महसूस हुआ उसे। क्योंकि गायत्री मंत्र के जप से जो ऊर्जा के प्रभाव में आप आते हैं ना, वो ऊर्जा आपके अंदर सकारात्मक एहसास, सकारात्मक चिंतन देता है। और उस महसूस के दौरान लगभग 1.5 महीने के आसपास उसका कायाकल्प होना शुरू हुआ। और मैंने उस लड़की को कहा था, आप दवा मत छोड़ना, मेडिकेशन इंटरवेंशन, मेडिकेशन थेरेपी जो भी चल रहा है उसे लेते रहना, और कुछ डेली लाइफ में चेंजेस करने के लिए मैंने बताए थे, जो कि मैं आगे आने वाले वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा, ओवरऑल बताऊंगा। और 1.5 महीने के बाद उसे बिल्कुल तरह से कायाकल्प हो गया, उस लड़की का बिल्कुल स्वस्थ हो गई। और स्वस्थ होने के परिणाम स्वरूप अपने घर में बड़ी बहन को भी बताई, क्योंकि बड़ी बहन के साथ भी कुछ समस्याएं थी, उसकी बड़ी सिस्टर भी की, और उससे एक और छोटी सिस्टर थी, उसे भी बताई। और हिम्मत करके अपने फादर को भी बताई, क्योंकि उसके फादर बहुत ही नैरो माइंडेड व्यक्ति थे। तो जिसकी बेटी स्वस्थ हो जाएगी किसी विद्या का अनुपालन करके, किसी विद्या को धारण करके, तो साहस करके फादर को भी बताई। तो उसके फादर भी इस मंत्र का जप करना शुरू किया। इसीलिए मैं कहता हूँ गायत्री मंत्र में अनंत शक्ति निहित है, बशर्ते इसका जप मनोवैज्ञानिक तरीके से किया जाए। एक मुस्लिम लड़की का, जो कि 24 एज के आसपास थी, शरीर का कायाकल्प कर दिया, निरोग कर दिया। और ऐसे मुझे लगभग सैकड़ों लोगों का एक्सपीरियंस है, और सैकड़ों लोगों का तो छोड़िए, मुझे स्वयं का एक्सपीरियंस है। तभी मैं गायत्री मंत्र पे इतनी प्रामाणिकता, इतनी बल के साथ मनोवैज्ञानिक तरीके से अपनी बातों को रख पाता हूँ। मैंने गायत्री मंत्र के साथ बहुत ही सकारात्मक अनुभव किए हैं, वो सब आगे आने वाले वीडियोज में इसी चैनल पे बताऊंगा। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो का उद्देश्य पूर्ण हुआ, आप काफी कुछ समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।